पीपल्स पार्टी के साथ मामला कहाँ सेटल डाउन होगा? उनसे भी मुज़ाकरात साइड लाइन पे चल रहे हैं। जो एग्रीमेंट था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी इलेक्शन के टाइम, तो वो कोई आपको लगता है कि किसी हल की तरफ जा रही है बात? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ कोई बुनियादी ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर हमारे और उनके दरमियान जो है वो इख्तलाफ हो। ये जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, देखें, ये हुकूमत में होते हुए जो अपने मेंबर्स होते हैं उनको भी नाराज़गी होती है, उनका भी गिला होता है कि जी हमारे काम नहीं हो रहे, जी हमें पूछा नहीं जा रहा, जी हमें ड्यू वेट और रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दी जा रही। तो ये कोई पीपल्स पार्टी के दोस्तों के जो इस तरह के उनके को गिले शिकवे हैं, तो ये कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। यकीनन हमने जो गवर्नर हाउस में एक दिन 2 दिन पहले मीटिंग की है, तो उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो अगर 100% नहीं तो वो 80-90% दुरुस्त थी। और उनका वहाँ पे बैठ के बाकायदा हल जो है वो तलाश किया गया और उसके मुताबिक जो है वो आगे फिर इंस्ट्रक्शंस हुई कि जी इन चीज़ों को इस तरह से जो है वो कर दिया जाए। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं, ये रोज़मर्रा की इश्यूज़ हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक दफ़ा मीटिंग हो गए वो हल हो गए तो अब दोबारा होंगे नहीं, दोबारा भी होंगे। तो इसके लिए यही हमने उधर फ़ैसला किया है कि वंस ए मंथ जो है वो ये बड़ी कमेटी जो है वो मीट किया करेगी, और 2 टाइम जो है वो एक छोटी कमेटी हमने बनाई है पंजाब लेवल पे, वो मीट किया करेंगे और इस तरह के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको बैठ के जो है वो सेटल किया करेंगे। लास्टली मुझे ये फरमा दीजिए सर कि ये जो JUI-FA के साथ बातचीत हो रही थी मदारिस बिल के बारे में, अब खबरें हैं कि शायद अब नया बिल हुकूमत टेबल करने जा रही है, इसके ऊपर आप JUI-FA को मना सके हैं अभी, या अभी इसके आसार नज़र नहीं आ रहे? नहीं, ये तय हो गया है कि वही बिल जिसका मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे थे कि इसको नोटिफाई करें जी, इस एक्ट को, वो नोटिफाई होगा। और वो जो दिक्कत उसकी वजह से पेश आ रही थी कि वो उन मदरसों का क्या किया जाए जो जिनमें जो ऑलरेडी एजुकेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं और वहीं पे वो रहना चाहते हैं, तो उसके लिए थ्रू ऑर्डिनेंस जो है वो एक अमेंडमेंट कर दी जाएगी। तो इस तरह से जो है वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी और मौलाना का जो हुक्म है, जो उनकी ख्वाहिश थी, वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल। गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुज़ाकरात शुरू तो हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ से कुछ बयानात की वजह से माहौल हल्का फुल्का ख़राब ज़रूर होता है। इसको आप क्या कहेंगे? ये बैकग्राउंड मौसीकी जारी रहनी चाहिए या फिर कहीं ना कहीं से मामला सबूताज करने की भी कोशिश हो रही है? देखिए, दोनों जमातों का मुज़ाकरात शुरू करना या दोनों जमातों का आपस में बैठना और इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा इक़दाम है। और इस इक़दाम में मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है वो एक यानी पॉलिटिकली एक बहुत गुड जेस्चर है। क्योंकि सियासी जमातें, सियासी लीडरशिप जब आपस में इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए बैठें तो फिर रास्ते जो है वो निकलते हैं। मैंने तो पिछले 20, 25, 30 साल में यही देखा है। डेडलॉक जो है वो किसी भी मसले को बढ़ाता है, उससे मसला कम नहीं होता। तो इसलिए दोनों जमातों का हिज़्ब इख्तलाफ का और हिज़्ब इक़्तिदार का आपस में बैठना जो है वो वैसे भी इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम की बुनियादी ज़रूरत है। बाकी सिस्टम कोई और तरह से चल सकते हों तो चल सकते हों, लेकिन जो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है वो इसके सवा नहीं चल सकता कि हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो आपस में बाहम मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो ना बैठें। तो ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी शुरुआत है। और ख़ास तौर पे PTI का जो एक मौक़िफ़ पिछले 10 साल से, पिछले यानी 4 साल वो हुकूमत में भी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें एक बहुत ही जो है वो एक पॉलिटिकल और एक बहुत बेहतर जो है वो अलामत है कि उन्होंने बिलाखिर ये फ़ैसला किया कि वो अपनी मुतहारफ, अपनी मुखालफ पॉलिटिकल जमात के साथ जो दरमियान में इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो बैठेंगे। तो इनका शुरू होना, इनका होना जो है मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइंद है। इस मुल्क की
पॉलिटिक्स के लिए। बाकी इश्यूज हैं वो ठीक है, उनका एक अपना स्टांस है, हमारा एक अपना स्टांस है। उसमें से कोई दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए, कोशिश करेंगे, खलूस नीयत से कोशिश करेंगे। लेकिन उसका निकलना या ना निकलना वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन इन मुज़ाकरात का शुरू होना जो है बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकली जो है मैच्योरिटी की तरफ एक बहुत बड़ा इक़दाम है। सर, इसकी तो आपने भी सताइश की और आपने कई प्लेटफॉर्म्स पर कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन सर ये जो टाइम फ्रेम रखने की बात की जा रही थी पीटीआई की तरफ से, आज कहा गया कि 31 जनवरी तक इसको वाइंड अप करने की कोशिश करें। आपके ख्याल में मुज़ाकरात तो महीनों चलते हैं, अब इसमें ये उजलत या एक सर्टेन ब्रैकेट लगा देना, क्या इससे आपके ख्याल में नुकसान नहीं पहुँचेगा डायलॉग को? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि एक महीने का टाइम जो है वो कोई इतना थोड़ा टाइम भी नहीं है, ये ठीक टाइम है। इसमें अगर एक महीने में कुछ पेशरफ्त होती है तो फिर इसको बढ़ाया जा सकेगा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें पेशरफ्त होगी, और ये टाइम भी जो है अगर ज़रूरत महसूस हुई तो उसको बढ़ाया जाएगा। सर, जो डिमांड रखी है पीटीआई ने, जुडिशल कमीशन की तश्कील होना, 9 मई पे मुल्ज़िमों के फैसले आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं इसके ऊपर, फिर सियासी कैदियों को रिहा करें इंक्लूडिंग खान साहब, ये इसके ऊपर बातचीत क्या कोई गुंजाइश मौजूद है गवर्नमेंट के पास? जी बिल्कुल, हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, गुफ्तगू की बड़ी गुंजाइश है। हम उनके सामने रखेंगे ये सारी चीज़ें, और वो भी सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, तो वो हमारी बात को समझेंगे। तो ठीक है, मुतालबा तो फिर इसी तरह से होता है ना, मुतालबा आदमी बड़ा करे तो फिर ही जो है वो को थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है ना। हाँ सर, आपने कहा समझदार लोग हैं, लेकिन अब मसला ये है कि उनके पास मैंडेट भी तो हो ना। मैंडेट उनके पास है नहीं, इससे पहले भी उन्होंने मुज़ाकरात किए लेकिन फिर एकदम गुब्बारे से हवा निकल जाती थी, तो अब मैंडेट के बगैर कैसे बात करेंगे उनसे? नहीं देखें, मैंडेट इसी तरह से होता है, ये वो अलग बात है कि हम उनको कहते रहें, हाँ वो हमें कहते रहें। देखें, हम भी जो बात करेंगे, जो उनसे तय करेंगे, तो क्या ख्याल है कि हम अपनी लीडरशिप से जो है वो मुबर्रा ही उसको डिसाइड कर लेंगे। हम भी जो बात करेंगे वो वापसी पे आके अपनी लीडरशिप से, अपने पार्टी लीडर से, मियां नवाज शरीफ से डिस्कस करेंगे, और उनको अपना भी मशवरा देंगे, उनका मशवरा भी, गाइडेंस भी जो है वो हासिल करेंगे। इसी तरह से यकीनन वो भी अपने लीडर से, मानी पीटीआई से जो है वो बात करेंगे। तो मामला ये है कि ये चीज़ें इसी तरह से डिसाइड होती हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक कमेटी आपने बना दिया और कमेटी खुद ही फैसले करते फिरेगी, और पार्टी लीडरशिप जो है वो बाद में ढूंढती फिरेगी कि कमेटी ने क्या किया और क्या नहीं किया। ऐसे नहीं होता। हाँ। ये कंप्लीट लीडरशिप की जो है वो एतमाद के साथ ही ये सारी चीज़ें जो है वो तय होती हैं।